दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। देखो यार, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट का पता चल चुका है। जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, जिन बच्चों को स्लाइड अप करना है उनके लिए क्या फॉलो करना है प्रोसेस, और जो बच्चे अभी से फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन ले रहे हैं या पार्ट 1 में एडमिशन का कुछ प्रॉब्लम है, पार्ट 2 में एडमिशन का या फॉर्म फिलअप का कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या उपाय होगा। ठीक है, तो 3 बातों में हम आज डिस्कशन करेंगे। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की बातचीत क्या है। देखो हमारे पास 2 नोटिस आया हुआ दिखा देता हूँ। नोटिस नंबर 1 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अहम बात सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए है। ठीक है, देख लो, ऐसा है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के एडमिशन पोर्टल पर सेकंड मेरिट लिस्ट में प्रकाशित किया गया मेरिट लिस्ट के आधार पर अलॉटेड कॉलेज में छात्र एवं छात्रों को अपना नामांकन एवं पंजीकरण निर्धारित अवधि के अंदर करा लेना है। ठीक है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट का निर्धारित अवधि समय दिया गया है। समय ये है इस प्रकार, यहाँ पे देख लीजिए। अब देख लीजिए क्यों इतना जल्दी बोला जा रहा है भाई, कि बहुत लेट हो जा चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद अगर ज़्यादा देरी बढ़ेंगे तो फिर सेकंड थर्ड स्पॉट का भी देरी बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, 30-31 तक सब खत्म कर देना है। तो देखो यार, पहला तो ये इन्होंने बता दिया कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम निकल चुका है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वो है कि लास्ट डेट आ चुकी है 27/9/2020 से 5/10/2020 तक है रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका। अब देखो रजिस्ट्रेशन में फ़िलहाल क्या हो रहा है, मैं एक कॉलेज का जानता हूँ, टीपीएस कॉलेज का, उसके बारे में बता देता हूँ। टीपीएस कॉलेज में फ़िलहाल हो क्या रहा है, जैसे कि मेरे एक मित्र ने बताया है कि उसका हो गया है टीपीएस कॉलेज में। तो टीपीएस कॉलेज में वो मित्र गया, सबसे पहली बात है कि उसने एडमिशन लिया। ठीक है, एडमिशन के दौरान उसको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने थे, आधार बोल रहा है मैंने, सॉरी, सबसे पहले तो जाति सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद फिर उसका मार्कशीट होता है, माइग्रेशन होता है। ठीक है, 10th 12th दोनों का मार्कशीट वगैरह होता है ये सब, लेकिन टीपीएस में शायद 12th का ही मार्कशीट लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति है। तो ये सब मार्कशीट वगैरह सब कुछ अपलोड करने के बाद उसको पेमेंट वगैरह हो गया, तो फिर वो अगले 2 दिन बाद पहुंचा कॉलेज में, वो अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करवाया। ठीक, सारा डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया, तो उसके बाद फिर उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक आ गया, रजिस्ट्रेशन कर लिंक आ गया, उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपना सारा स्लिप वगैरह रख लिया। तो ये प्रोसेस था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि देखो लास्ट डेट आ चुका है, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब जल्दी से जल्दी कराओ। रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब एडमिशन करा लोगे, एडमिशन कराने के बाद कॉलेज जाके अपना डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, सब अलॉटेड हो जाएगा तब। ठीक है, अब एक और इसका पहला नोटिस दिखा देते हैं। नोटिस में थोड़ा सा गहराई से बात बताई गई है, देखो ध्यान से। सेकंड मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड छात्र छात्रों को सेकंड मेरिट लिस्ट के निर्धारित अवधि में ही एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये पिछले भी पढ़ लिया हमने। दूसरा, निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर एडमिशन एवं रजिस्ट्रेशन की दावेदारी समाप्त हो जाएगी। ये देखो डरावनी बात है, बड़ी बात है क्या, कि सेकेंड लिस्ट की अवधि समाप्त हो जाने पर आपकी दावेदारी समाप्त कर दी जाएगी, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन आपका फिर ख़त्म, कहानी समझ रहे हो। तो ये दिक्कत हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे आके देख लो, इस संबंध में अलॉटेड कॉलेज को एवं किसी भी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर पाएगा। मतलब एक बार अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन टाइमिंग ख़त्म हो गया, आपका ये सब प्रॉब्लम हो गया, रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं करवाए, तो फिर ना तो आपको यूनिवर्सिटी मदद करने वाला है, ना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको मदद करेगा, ना आपको अलॉटेड कॉलेज मदद करेगा, ना यूनिवर्सिटी ना कॉलेज, कोई मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना सेकंड मेरिट लिस्ट का जो आ गया है रजिस्ट्रेशन का डेट, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। वो डेट ये रहा, डेट साफ साफ दिया हुआ है 27/9/2020 से 9/10/2020 तक। अब दूसरी बात देखो, बात करते हैं कि जिन बच्चों का कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, किसी भी में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है कि भैया मेरा नोटिस नहीं निकल रहा है, मेरा एडमिशन नहीं आ रहा है, एडमिटेड क्यों नहीं लिखा रहा है, या फिर डैश क्यों आ रहा है, या फिर कुछ भी, आपको अपना सारा सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ, सीधे यूनिवर्सिटी से। देखिए, चाहे मैं बताऊं, चाहे कहीं और से आपको पता चले, कहीं से भी पता चले, आप वो सारी बातें उतनी मान्य नहीं, उतनी रिलायबल नहीं है जितना आपको यूनिवर्सिटी से बातचीत हो जाएगी। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी ने एक नया मतलब पहल किया है कि देखिए अब ये व्हाट्सएप पे भी आपका सारा जानकारी देने लगे हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे पीपीयू ने एडमिशन पोर्टल पर एडमिशन लेने के में किसी भी प्रकार की कठिनाई पर उस कठिनाई का जिक्र और संबंध में सपोर्टिंग पेपर पीपीयू को पोर्टल कर दिए गए ईमेल आईडी पे मतलब सेंड करना होगा। आपको क्या करना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है एडमिशन से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पीपीयू का एक ईमेल आईडी दिया गया है, इस पे जाकर के अपना कंप्लेन करिए। ठीक है, उस कंप्लेन करने के आपको क्या होगा, आपको दिया जाएगा कुछ टिकट नंबर। ये टिकट नंबर आपको अलॉट किया जाता है, सॉरी यहाँ पे देख लो, ये नंबर आपको टिकट नंबर आपको अलॉट किया जाता है। इस टिकट नंबर में के सहारे आपको सारा सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर 2 दिन में ईमेल नहीं आता है तो 2 दिन बाद आप क्या करेंगे, अपना ईमेल नहीं मिलता है अगर, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी पे भी आप अपना
सारा जो भी आपका टिकट नंबर था, आपका डेट था, नाम था, मोबाइल नंबर, डेट आप दोनों डाल देना, डेट ऑफ एडमिशन भी डाल देना, डेट किस दिन टिकट नंबर डाले थे वो भी डाल देना, जो जो डेट है सब लिख लिख के डाल देना, ठीक है। यहाँ कोई स्पष्ट दिखाया नहीं है किस चीज़ का डेट है, तो आप एडमिशन का डेट डाल देना, रजिस्ट्रेशन का डेट डाल देना। अब उसके बाद अपना सारा चीज़ मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, उसको आपको तुरंत सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है। तो जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा था, आप भी कमेंट करके परेशान हो गए थे, ठीक ना, और मैं भी सोल्यूशन ढूंढ के कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था, तो क्या करता, तो अब जाके सोल्यूशन आ गया है कि आपको जा करके अपना इस तरह से ईमेल कर करके अपना पहले तो टिकट नंबर जनरेट कर लेना है, फिर उस टिकट नंबर पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा 2 दिन के अंदर। नहीं मिलता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया गया है नीचे, इसका उपयोग करिए, ठीक है। अब आ गई सबसे इम्पोर्टेंट और तीसरी बात, स्लाइडअप का क्या नियम कानून है भाई साहब। तो देखिए नियम कानून में बहुत बदलाव हो गया। मैंने पहले भी बताया था, शुरुआत की वीडियोज़ में भी बताया था कि स्लाइडअप सभी को एक ही बार मिलेगा, ऐसा पीपीयू की गाइडलाइंस में है। कहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रुकिए। देखिए ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको दिखा रखा है, देख लीजिए आप फिर से कि पूरे आपको नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को मात्र एक बार स्लाइड अप का ऑप्शन दिया जाएगा, अवसर मिलेगा। सिलेक्शन लिस्ट में सेलेक्टेड बच्चा स्लाइड अप का मौका नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में लास्ट जो सिलेक्शन लिस्ट होगी उसमें आपको स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको स्लाइड अप मतलब नहीं मिलेगा। थर्ड लिस्ट में स्लाइड अप आपको सिर्फ एक बार स्लाइड अप का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा फर्स्ट लिस्ट में स्लाइड अप का इस्तेमाल कर चुका है तो वो तब तक स्लाइड अप का इस्तेमाल सेकंड लिस्ट में नहीं कर सकता दोबारा, जब तक कि वो एडमिशन ना ले ले। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा कोई सेकंड लिस्ट में नाम आया, फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आया, सेकंड लिस्ट में नाम आया, तब उसके लिए वो स्लाइड अप इस्तेमाल कर सकता है, उसको टेंशन की कोई बात नहीं, वो आराम से स्लाइड अप इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर कोई दोबारा स्लाइड अप इस्तेमाल कर रहा है तो उसको सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। अब देखो वापस चलते हैं नोटिस पे। स्लाइड अप के बारे में जो नोटिस थी वो भी दिखा देता हूँ तुमको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार है ये नोटिस। यूजी रेगुलर सेशन 2020-23 के छात्र छात्रों को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वैसे छात्र जो प्रथम मेरिट लिस्ट में चयनित कॉलेज में नामांकन न लेकर स्लाइड अप का ऑप्शन चयन किए थे और दूसरे मेरिट लिस्ट में अलॉटेड कॉलेज, मतलब सेकेंड लिस्ट में जो कॉलेज मिला, सेकेंड स्लाइड अप करना चाहते हैं किए गए दूसरे लिस्ट में अलॉटेड कॉलेज या प्रथम लिस्ट में कॉलेज में, दोनों में से किसी भी एक में भी नामांकन अनिवार्य है। नामांकन नहीं लेने की स्थिति में छात्रों को थर्ड मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी, अर्थात नामांकन प्रणाली से भी बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत परेशानी वाली बात है। इसको समझ लेना, नहीं समझ के अगर गलती कर गए तो एडमिशन प्रोसेस से तो जाओगे ही, पैसा भी डूब जाएगा, ठीक है। जो भर चुके अब तक वो भी डूब जाएगा। क्या करना है देख लो। अगर मान के चलो कि तुमने फर्स्ट में स्लाइड अप इस्तेमाल किया था, ठीक है, यहाँ पे मैं तो आपको सब पूरा प्रोसेस बढ़िया से बता देता हूँ। फर्स्ट लिस्ट में आपने एडमिशन नहीं लिया और स्लाइड अप कर दिया, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब सेकंड लिस्ट निकली और आपको कॉलेज मिल गया, ABC कुछ भी कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है। आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि हम फिर से स्लाइड अप कर देंगे, तो स्लाइड अप आपको तभी करने का मौका मिलेगा जब आप इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, ठीक है। आपने फर्स्ट लिस्ट में स्लाइड अप को ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है, तो अब सेकंड लिस्ट में आपको स्लाइड अप इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद आप स्लाइड अप का इस्तेमाल करिए, चाहे जो करिए, कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर एडमिशन नहीं लिया और स्लाइड अप इस्तेमाल कर दिए तो भैया आप फिर भूल जाइए कि आपको थर्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, समझ रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कोई बच्चा सेकंड लिस्ट में, उसका नाम फर्स्ट टाइम सेकंड लिस्ट में उसका नाम आया, ठीक है, सेकंड लिस्ट में ही उसका नाम पहले आया, फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आई भी नहीं किया, सेकंड लिस्ट में उसका नाम आ गया, तो अब वो बिना टेंशन के स्लाइड अप का इस्तेमाल कर सकता है। स्लाइड अप का इस्तेमाल वो कर सकता है, ऐसा बच्चा जो सेकंड लिस्ट में उसका पहली बार नाम आया। ये प्रोसेस है पूरा, जो जानकारी थी मैंने दे दी इस वीडियो में। और कोई किसी को भी डाउट हो, KBC चल रहा है ना, और किसी को कोई डाउट हो तो फिर अपना ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट का क्लियरेशन करूँ, सारी चीज़ जो भी मेरे पास कंफर्म न्यूज़ होगी वो दूंगा, ठीक है। तो लाइक डिसलाइक अपने हिसाब से कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद न आए तो ज़रूर बताना कि हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।